नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे मोदी सरकार अलग अलग राज्यों में अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है, तो देश में छुपे कुछ आस्तीन के सांप भी हैं जो अपना फन निकालकर देश को लगातार डसने का काम कर रहे हैं। अगर समय रहते इन आस्तीन के सांपों का फन नहीं कुचला गया तो समझिए कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। एक तरफ दीपावली से ऐन पहले वो हमारे देश का ऊपर किया गया हमला जो लगातार देश के सैनिक देख रहे थे, जिसका अंजाम उसे भुगतना भी पड़ा, जिसे अब उसके सैनिक सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। तो वहीं पाकिस्तान की ढाल का काम करने वाले अलगाववादी नेता भी हैं जो अब उसकी भाषा बोलने लगे हैं। ऐसे अलगाववादियों का फन कुचलने का सबसे उचित जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, ये आज पूरे देश को आप लोग बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार दिल खोलकर यहाँ पर रखें ताकि देश के प्रधान भी जान सके कि देश का इस समय मूड क्या चल रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि देश का एक एक नागरिक इस बारे में जान सके। दोस्तों, आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि कश्मीरियों को उनकी जगहों से निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकार गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को खदेड़ रही है और भारत के अन्य लोगों को यहाँ बसाना चाहती है। दरअसल उसने ये बात धारा 370 के विरोध में कही है। आपको याद होगा पिछले साल कैसे मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 का सफाया कर दिया था, जिसके बाद से ये अलगाववादी ये जो जम्मू कश्मीर के ऐसे जोंक थे जो लगातार उसका खून चूस रहे थे, इन लोगों के ऊपर जैसे नमक रगड़ दिया हो, ऐसी तकलीफ इन्हें होने लगी थी। महबूबा मुफ्ती ने आरोप ये भी लगाया है कि सरकार यहाँ के लोगों को भगाना चाहती है। विवादित बयान देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इन अमन पसंद लोगों को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, इसके बहुत खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक नाजायज़ कार्रवाई शुरू की गई है। इसी कार्रवाई के तहत गुज्जर बकरवाल को खदेड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार के नए लैंड बिल पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार का मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप तक लगा दिया है, जबकि आपको मालूम है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर की जितनी मदद की है, जितनी सेवा वहाँ के लोगों की है, जितनी सेवा वहाँ के बकरवाल गुज्जर समुदाय के लोगों की है, इतनी शायद ही किसी अन्य राज्य के किसी और नागरिकों की सेवा की हो। और देश का एक एक नागरिक भी जम्मू कश्मीर के ऐसे लोगों की मदद के लिए हर समय तत्पर रहा है जिन्होंने कारगिल युद्ध की चेतावनी और सूचना सबसे पहले भारत के सैनिकों को दी थी। ये वही गुज्जर और बकरवाल लोग हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भारत की सेना या सरकार कैसे कोई भी गलत काम कर सकती है, ज़रा ये सोचने की बात है। लेकिन महबूबा मुफ्ती इसके उलट कुछ अजीब से बयान दे रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर की ज़मीन की बिक्री करना चाहती है। पहले ही सरकार 24,000 कनाल ज़मीन इंडस्ट्रीज़ को दे चुकी है। अब सरकार जंगलों से यहाँ के स्थानीय लोगों को खदेड़कर और ज़मीन बड़े उद्योगपतियों को दे देना चाहती है, जिनसे इन्हें फंड्स मिलते हैं। मुफ्ती ने दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम इलाके में गुज्जर समुदाय से मुलाकात भी की और ऐसा करके उसने इन लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की, जबकि सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ और आप इसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मगर आपसे अनुरोध है कि आपने चैनल अगर अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, आपको बता दूं 2001 में तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने सरकारी ज़मीनों पर मालिकाना हक देने के लिए रोशनी एक्ट बनाया था। यानी कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था उन्हें इस एक्ट के ज़मीन का मालिक बनाने का रास्ता साफ करके दे दिया था। इसमें मामूली कीमत पर ज़मीन का मालिकाना हक उन्हीं को देने का प्रावधान था जिन्होंने ज़मीन कब्जा कर रखी थी। तब रोशनी एक्ट का मकसद ये बताया गया था कि इससे मिलने वाली रकम को बिजली के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। पहले एक्ट में प्रावधान था कि 1999 से पहले जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है उन्हें नए कानून का फ़ायदा मिलेगा। और आपको बता दूं ये 1990 के दशक में ही वो समय था जब कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से मार मार कर भगा दिया गया था और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। 2004 में एक्ट में बदलाव करने और 1999 वाले प्रावधान को ख़त्म कर दिया जाने के बाद और पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई। 2014 में इस रोशनी एक्ट के जरिए किया गया ज़मीनी घोटाला सबके सामने अब आ चुका था, जब CAG की रिपोर्ट सामने आ गई थी। CAG ने 25,000 करोड़ का घोटाला बताया और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया था।
2018 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को ही खत्म कर दिया था, मगर महबूबा जिस जमीन की बात कर रही है उसे पहले ही महबूबा, अब्दुल्ला और गिलानी परिवारों ने मिलकर पाकिस्तान के इशारों पर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने के लिए कौड़ियों के दाम पर बेच दिया था, जबकि आज ये खुद प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डेमोग्राफी चेंज करने का आरोप लगा रही है, जबकि ये पहले ही लोग मिलकर 60 गांठ से ये काम कर चुके थे। अब आपको बता दूं, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला था कि कैसे 2004 में मिली भगत से सरकारों ने 20,64,972 कनाल सरकारी ज़मीन बेचकर 25,448 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखा था, लेकिन उससे सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही मिले। यानी मकसद रोशनी एक्ट के तहत पैसा जुटाना कभी था ही नहीं, कुछ और ही था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 20 लाख कनाल जमीन पर जोधपुर और जैसलमेर जैसे बड़े बड़े शहर बसाए जा सकते हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश थी कि जो बरसों से चली आ रही थी, और 2001 में इस साजिश को कानूनी जामा भी पहना दिया गया। ऐसे नेताओं की भी इस खेल में शामिल थे जो पाकिस्तान और भारत के खिलाफ ये गेम खेलना चाहते थे। एक रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि गजवाए हिंद शब्द को कई बार प्रयोग में लाया गया, और ये गौर करने वाला शब्द है। गजवाए हिंद कट्टर हिंद इस्लाम की वो विचारधारा है जिसके तहत पूरी दुनिया में इस्लाम के राज की स्थापना करने की बात कही जाती है, और इसे आखिरी लड़ाई भारत के खिलाफ लड़ी जाने की बात कही जाती है। पाकिस्तान इसी गजवाए हिंद के दम पर भारत को तोड़ने के सपने देखता है, और इसीलिए हर साल दीपावली पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का काम शुरू करता है, और उसमें ये गुप्तचर उसका साथ भी देते हैं। जब भी इस शब्द का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान इसकी शुरुआत कश्मीर के साथ करना चाहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के रणनीतिकारों के लिए कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू पर कब्जा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए आज हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए हैं जो आपको इसके लिए सबूत के तौर पर समझ में आएंगे। आपको दस्तावेज़ों का एक पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ऐसी ही एक दस्तावेज है वाइट पेपर ऑन कश्मीर, जिसे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के HOD रह चुके डॉक्टर MK तेंग और CL गाडू ने ड्राफ्ट किया था। ये रिपोर्ट कश्मीर में हुए नरसंहारों पर आधारित थी, जिसमें पाकिस्तान की भूमि का और भारत में जिहाद फैलाने की कोशिशों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान का मकसद जम्मू के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आतंकवाद को बढ़ावा देना है। उनका मकसद चेनाब नदी के पश्चिमी छोर पर मुसलमानों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करना है। इसी के आधार पर जम्मू और कश्मीर को तोड़ दिया जाए। इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि जम्मू कश्मीर में एक गृह युद्ध छेड़ा जाए ताकि भारत इस युद्ध में थक जाए और वो कश्मीर पर आत्मसमर्पण कर दे। इसके बाद दुनिया के दूसरे देश इसमें दखल दें और फिर भारत दूसरे देशों के दबाव के बाद जो फैसला लेगा वो पाकिस्तान के पक्ष में ही आने वाला है। इस रिपोर्ट में कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को ख़त्म करने की योजना का भी जिक्र है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान और कश्मीर के बीच दीवार के तौर पर खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं मानते कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये वही लोग हैं जो कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा यानी इस्लाम के कानून लागू होने नहीं देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ जिहाद में साथ नहीं देंगे। यानी इस सब से साफ है कि इनकी एक बहुत तगड़ी प्लानिंग है, पूरा एक तैयार प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कभी भी जो है एक्शन लेने के लिए ये लोग तैयार बैठे हैं। और इसी एक्शन के तहत ये महबूबा अब्दुल्ला जो है आज भड़क कर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है तो इन लोगों को कानून के दायरे में लेकर सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूरत है। साथ साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।